बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म के शौरमा की रेसिपी लाई हूँ, जो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हम बनाएंगे। इसकी तमाम तर चीज़ें, सॉस से लेकर चिकन से लेकर अचार तक, हर चीज़ हम आपको बताएंगे कैसे आप घर में बड़े आसानी से और घर की चीज़ों से बड़े ज़बरदस्त किस्म का बना सकते हैं और इस शौरमा को घर में कम बजट में एंजॉय कर सकते हैं। और जो लोग इसका कारोबार करना चाहते हैं उनके लिए ये बेस्ट रेसिपी होगी। तो वीडियो को मुकम्मल देखना है, स्किप नहीं करना। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले और मिस भी ना हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ कि रेड सॉस बना रही हूँ, जो शौरमा को बहुत ही स्पाइसी और मज़ेदार बना देता है। बस घर के चंद ही चीज़ों से हम बनाएंगे, कोई स्पेशल चीज़ इसके लिए नहीं चाहिए, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से बन जाता है। ये देखिए, कुटी हुई लाल मिर्चें मैंने 2 टेबलस्पून लिए है, 2 खाने के चम्मच, और नमक लिया हाफ़ टी स्पून, आधे चाय का चम्मच। बस ये 2 चीज़ें हैं और तीसरा इंग्रेडिएंट्स में डलेगा और बस ये ज़बरदस्त किस्म का रेड सॉस आपका बन जाएगा। घर की चीज़ों से कोई स्पेशल चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कुटी हुई मिर्चें मैंने और नमक इस कप में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो पहले बनाने का मकसद क्या है, सबसे पहले हम इसे क्यों बना रहे हैं, पहले वो चीज़ें बनाएंगे जिसको हमने रेस्ट देना है या उनको रखना है ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। तीसरी चीज़ जो हम इसमें डाल रहे हैं वो सफ़ेद सिरका है। सफ़ेद सिरका आपने इतना डालना है ये कुटी मिर्चें इसमें अच्छे से भीग जाए। मैं 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स करूँगी और इसे रख दूँगी कम अज़ कम आधा घंटे के लिए ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। अगर ज़्यादा टाइम मिल जाए तो बेहतरीन है। तो इसको मैं रख देती हूँ साइड पे। शौरमा में अचार डाला जाता है सिरके वाला, खीरा और गाजर का। अगर आपके पास है तो ठीक, नहीं है तो कोई मसला नहीं, ये भी फटाफट रेडी हो जाएगा। देखिए, 1 अदद मैंने खीरा लिया है और इसको मैंने लंबाई में इस तरह काट लिया है। इसके अंदर मैं क्या डाल रही हूँ, सफ़ेद सिरका डाल रही हूँ। सफ़ेद सिरका आपने यूज़ करना है, 1/4 कप सिरका डालेंगे। 4 खाने के चम्मच हम सिरका ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। और इसके साथ मैं नमक डालूंगी 1/4 चम्मच, 1/4 टीस्पून, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आपको सिरका कम लग रहा होगा तो कोई ऐसी बात नहीं है। जब आप खीरे के अंदर सिरका और नमक डाल के रखेंगे ना आधा घंटा, तो खीरा भी पानी छोड़ देगा, तो ये बिल्कुल बेहतरीन सा हो जाएगा और ये खीरा बेहतरीन सा नरम सा हमारा रेडी हो जाएगा। तो इसको हम ढक के साइड पे रख देते हैं आधे घंटे के लिए। अब मैं क्या कर रही हूँ कि चिकन रेडी कर रही हूँ शौरमा के लिए। तो मैंने पूरा एक चिकन का चेस्ट लिया है जिसको इस तरह बारीक बारीक करके मैंने काट लिया है। कमर्शियली क्या होता है कि पूरे चेस्ट ले लेते हैं चिकन का और इस तरह बारीक उसको काट के मैरिनेट करके फिर ग्रिल करके बनाते हैं। जो आप लोग अगर घर में ग्रिल करके बनाना चाहते हैं तो इतने से पीसेस को आप मैरिनेट करके ग्रिल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने ग्रिल नहीं करना है बल्कि इसको पैन में कुक करना है, तो इसको मैंने क्या किया, इस तरह क्यूब्स की शक्ल में इस तरह छोटे छोटे करके काट लिए। तो ये बेहतरीन से रेडी कर दिया सारे मैंने चिकन को। एक फुल चेस्ट लिया था चिकन का मैंने, इसी तरह क्यूब्स बना दिए। क्यूब्स बनाने के बाद ये 1.5 कप बन गए हैं। तो अब देखें, इसमें मैं कुछ स्पाइसेस डाली हैं जो इस तरह हैं। नमक हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून, लहसुन पाउडर हाफ़ टी स्पून, काली मिर्चें 1/4 टी स्पून, हल्दी 1/4 टी स्पून, गरम मसाला पाउडर 1/4 टी स्पून, कश्मीरी लाल मिर्चें हम डाल रहे हैं हाफ़ टी स्पून। तो ये चीज़ें हम इसमें डाल देते हैं, स्पाइसेस जो हमने इसमें डाल दी हैं। इसके साथ मैं 2 टेबलस्पून दही डाल रही हूँ इसके अंदर, और इसके साथ हम क्रीम डाल रहे हैं 2 टेबलस्पून। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप घर की मलाई भी डाल सकते हैं। ये डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मलाई डालने से ये बहुत सॉफ्ट और बहुत क्रीमी सा ज़बरदस्त किस्म का बन जाता है। और इसके साथ साथ हमने इसमें लाल मिर्चें नहीं डाली, उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, जो हमने रेड सॉस पहले रख दिया था सॉफ्ट होने के लिए, कुटी हुई मिर्चें, नमक और सिरका, उसमें से 1 टीस्पून हम कुटी हुई मिर्चें इसके अंदर डालेंगे। ये रेड सॉस के लिए जो मैंने कुटी हुई मिर्चों में नमक और सिरका डाल के भिगो के रखा था, ये उसमें से है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा। तो ये हम डाल देते हैं और साथ क्या कर देते हैं, इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये बेहतरीन किस्म की मैरिनेशन रेडी हो गई हमारी चिकन की, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, कुक कर लेते हैं। तो इसके लिए देखें, मैंने एक पैन लिया है, नॉन स्टिक पैन है, फ्लेम जो है वो मीडियम आंच पर है। इसमें हम बनाएंगे 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाल दिया है। आप नॉर्मल पैन में भी बना सकते हैं। तो 1 टेबलस्पून ऑयल डालने के बाद इसके अंदर जो हमने चिकन की मैरिनेशन रेडी की थी वो हम डाल देते हैं। चिकन को मैरिनेट करके रखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, लेकिन इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। बस हमने देखिए मैरिनेट करने के फ़ौरन बाद ही इसको कुक कर रही हूँ मैं। तो इसको हमने अब क्या करना है कि मीडियम आंच पर इतनी देर कुक करना है मिक्स करते हुए
कि चिकन का कलर जो है वो चेंज हो जाए। तो मीडियम आंच पे हम करेंगे। बस हमने 1 टेबलस्पून ऑयल डाला और कुछ भी नहीं डाला, सब कुछ हमने मैरिनेशन के टाइम पे डाल दिया था, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। ये देखें मैं मिक्स करती रही हूँ मीडियम आंच पर। अब देखें कलर जो है चिकन का चेंज हो गया। अब फ्लेम जो है वो मैं बिल्कुल लो पे कर दूँगी और इसको हम रख देंगे ढकना ढक के 8 से 10 मिनट के लिए, ताकि हमारा चिकन अच्छा सा कुक हो जाए। 10 मिनट गुजर चुके हैं और बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है और देखें चिकन ने जो है वो पानी छोड़ के उसी पानी में ये बेहतरीन सा कुक हो गया। अगर आप खोलें और उसमें पानी हो तो खैर है, आप थोड़ा आंच तेज़ करके इसका पानी खुश कर दें। देखिए मैं मिलाती रही हूँ, बेहतरीन सा भुन गया है, थोड़ा बहुत जो ऑयल था वो अलग हो चुका है, बेहतरीन हमारा चिकन रेडी हो गया। ये देखें सेंटर से मैं जगह खाली कर रही हूँ क्योंकि हमने इसको दूई देना है। तो ये मैंने फॉइल पेपर से क्या किया है, इसका कटोरी सा बना दिया। इसके अंदर छोटा सा हम जो 1 इंच का ये कोयला है इसको सुलगा के मैंने रख दिया है। 1 टीस्पून मैंने ऑयल डाला और इसका ढकना ढक के 20 सेकंड के लिए हम इसको धुएँ देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे, सिर्फ 20 सेकंड के लिए। 20 सेकंड गुजर चुका है, देखें धुएँ अभी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमने बस कोयले को निकाल देना है। कोयला निकाल देंगे, लेकिन जो ये ऑयल हमने 1 टीस्पून डाला था ना, इसको हम छान के इसमें डालेंगे, इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये बेहतरीन सा जो ऑयल डाला है वो मिक्स हो जाए, इसका टेस्ट बेहतरीन हो जाए। तो ये बेहतरीन सा रेडी हो गया। अब इसको हम साइड पे रख देंगे। अब मैं क्या कर रही हूँ, गार्लिक सॉस तैयार कर रही हूँ शौरमा के लिए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, पैन चढ़ा दिया है, मीडियम से थोड़ा कम आंच है। इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून क्या डाल रही हूँ, सफ़ेद तेल डाल रही हूँ। इसको हमने हल्का सा रोस्ट करना है, तकरीबन 30 सेकंड के लिए, बस काफ़ी है। ये देखें हल्का सा रोस्ट कर लिया, बेहतरीन सा हो गया है। 30 सेकंड मैंने रोस्ट किया, कलर हमें नहीं चाहिए। इसको हम रख देते हैं साइड पे ताकि ठंडा हो जाए। यहाँ पे देखें गार्लिक सॉस की तमाम चीज़ें मैंने सामने रख दिए हैं, ये आपको मैं दिखा देती हूँ बेहतरीन से। ये देखें ये जो हमने रोस्ट किया था तिल, ये वो हैं, और साथ हमने नमक लिया है 1 टीस्पून और काली मिर्चें लिए हैं 1 टीस्पून। एक चाय का चम्मच हमने ये नमक और काली मिर्चें ले लिए हैं। प्याज लिया है और लहसुन लिया है। प्याज मैं आपको दिखा देती हूँ, बिल्कुल छोटा सा एक प्याज है, ठीक है। अगर आप मीडियम साइज़ का प्याज लेंगे तो आपने आधा डालना है, मेरा बहुत छोटा सा है तो मैंने पूरा डाल दिया है। और लहसुन के 2 से 3 जवे डाल देंगे। अगर बड़े हैं तो आप 2 डाल दें, वरना 3 डाल दें। और ये हमने डाल दिया सफ़ेद तिल और काली मिर्चें और नमक डाल दिया है 1 टीस्पून जो हमने रखा था। और साथ ही मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ, 1 टेबलस्पून डाल रहे हैं हम ऑयल। यहाँ पे आप नॉर्मल ऑयल की जगह पे ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑयल हमने डाल दिया 1 टेबलस्पून और सिरका हम डाल रहे हैं 2 टेबलस्पून और साथ मायोनीज़ डाल रहे हैं 2 टेबलस्पून। बस यही चीज़ें हैं जिससे ये हम ज़बरदस्त किस्म का गार्लिक सॉस बनाएंगे। बस इसको अच्छा सा आपने ग्राइंड करना है। ये देखिए मैंने ग्राइंड कर दिया है, बेहतरीन सा ग्राइंड करना है, अच्छा सा बिल्कुल बारीक बारीक करके। सॉस देखें बेहतरीन सा रेडी हो गया। इसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं इस कप में। देखिए कितना आसान था, घर की चीज़ों से बनाया, कोई बाज़ार से चीज़ हमने स्पेशल नहीं ली और ये बेहतरीन सा रेडी हो गया है। इस किस तरह की थिकनेस चाहिए और ये देखें कितना ज़बरदस्त है। बाज़ार में इतना महंगा मिलता है और हमने घर में कम बजट में बना दिया है। और ये रेड सॉस जो हमने रख दिया था सॉफ्ट होने के लिए, कुटी मिर्चें, नमक और सिरका डाल के, तो इसको हम अब क्या कर लेते हैं, पीस लेते हैं। तो ये कम मिक़दार में है तो इसलिए मैं ये लंगड़ी में पीस रही हूँ। अगर आपने ज़्यादा मिक़दार में बनाया हुआ हो या बनाना हो तो आप ग्राइंडर जार में भी पीस सकते हैं, या मसाले वाला जो मिक्सी का जार होता है उसमें भी पीस सकते हैं। तो ये मैंने लंगड़ी में पीस लिया है। और देखिए कुटी मिर्चों ने जो है वो सिरका सारा सोख लिया है। सिरका कितना इसमें कम लग रहा है ना। ये बेहतरीन सा देखें मैंने पीस लिया है, बेहतरीन सा हो गया है जितना हमें चाहिए था। इसको भी हम ट्रांसफ़र कर देते हैं इस बर्तन में। और देखिए इसमें मुझे सिरका कम लग रहा है तो 1 टीस्पून सिरका मैं इसमें और ऐड कर देती हूँ, इसे मिक्स कर देती हूँ। ये देखिए इस तरह की थिकनेस होनी चाहिए। सिरका वैसे हमने थोड़ा सा निकाल भी दिया था ना चिकन में डालने के लिए। तो ये हमारा बेहतरीन सा सॉस रेडी हो गए हैं। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं इसको आप मिक़दार को बढ़ा के ये ज़बरदस्त किस्म का सॉस आप बना सकते हैं। ये बेहतरीन सा रेडी है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे बीटर ब्रेड हमने लिए हैं जिसको हम क्या करेंगे, तवे के ऊपर इसको रोस्ट करेंगे। तवा तेज़ आंच पर आपने रखना है और तेज़ आंच पर 1 टीस्पून ऑयल या घी डाल के इसको हम क्या करेंगे, फ्राई कर देंगे।
ये बीटा ब्रेड भी मैंने घर में बनाया है, रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तेज़ आंच पे आपने करना है, तो बस थोड़ी देर के लिए अच्छा सा कलर आ जाए तो पलटे हैं, दूसरे साइड पे भी अच्छा सा इसको रोस्ट कर लें, कलर आ जाए तो बस ये बीटा ब्रेड भी हमारा क्या है, रेडी हो गया है शौरमा के लिए। आधे घंटे बाद देखें ये बेहतरीन सा हमारा खीरे का अचार भी रेडी होगा। खीरे ने भी पानी छोड़ दिया और सिरका और नमक मिलके ये बेहतरीन सा हो गया है जैसे हमें चाहिए था। ये भी रेडी है, ज़बरदस्त किस्म की इसमें खुशबू आ रही है, टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त हो गया। और ये तमाम वो चीज़ें जो शौरमा के लिए हमने रेडी किया, 2 अदद सॉस, चिकन और ये खीरा और बीटा ब्रेड, तो ये सारी चीज़ें मैंने रख दिया है। ये देखें बटर पेपर मैंने काट के रख दिया है। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे कमर्शियली इन सब चीज़ों को रेडी करते हैं। ये हमने रख दिया बीटा ब्रेड जिसे हमने फ्राई कर दिया था ऑयल में। इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये गार्लिक सॉस जो हमने रेडी किया था 1 टीस्पून हम डालेंगे। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसको डालने के बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा क्या डालेंगे, 1/2 टीस्पून मैंने ये चिली सॉस डाल दिया। ये काफ़ी स्पाइसी होता है, जिसको ज़्यादा पसंद है वो ज़्यादा डाल सकते हैं। अब देखें कलर ऐसे ही होता है ना कलर शौरमा का, तो बस इसके ऊपर हम क्या करेंगे, ये खीरा डाल देंगे। अगर आपके पास गाजर है तो आप गाजर भी साथ डाल सकते हैं, और अगर आपको पसंद है तो आप बंद गोभी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बारीक काट के। उसके बाद हम क्या करेंगे, चिकन जो हमने रेडी किया था बेहतरीन सा, बहुत ही ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ रही है, ये हम डाल देते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है, कम या ज़्यादा आप यूज़ करना चाहें ये हम डाल देते हैं। और बस ये ज़बरदस्त किस्म का रेडी है। इसके ऊपर थोड़ा सा और हम ये गार्लिक सॉस और चिली सॉस डाल देते हैं। कितना बेहतरीन कलरफुल और मज़ेदार लग रहा है, देख के मुंह में पानी आ रहा है। खुशबू तो बहुत ही लाजवाब किस्म की आ रही है। तो कमर्शियली ऐसे ही तैयार किया जाता है, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। अब मैं आपको रोल करने का भी तरीका बताती हूँ। बाज़ार में कैसे शौरमा को रेडी करते हैं, कैसे रोल करते हैं, ये देखें बटर पेपर को लेके इस तरह से हम क्या करेंगे, रोल करेंगे और निचला वाला हिस्सा जो है ना वो अंदर की तरफ कर लेंगे, ताकि इसमें से जो चिकन और चीज़ें हैं वो बाहर की तरफ ना निकले। उसके बाद ये देखें बेहतरीन सा हो गया। ऊपर से हम इस तरह करके समेट के इसको इस तरह पैक कर लेंगे और ये बेहतरीन सा देखें रेडी हो गया। बाज़ार में ऐसे ही पैक करके दिया जाता है, बस उसको शॉपर में डाल के आपको दे दिया जाता है। तो बेहतरीन सा रेडी हो गया। इसी तरह सारे रेडी कर देते हैं। और ये देखें मैंने 4 अदद शौरमा रेडी किए हैं। जो चिकन मैंने बनाया था उससे ये 4 अदद बने हैं। आप अपने हिसाब से इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आप चिकन डालेंगे ना उतना ही बेहतरीन बनेगा। बाज़ार वाले कम मिकदार में डालते हैं, हमने ज़्यादा डाला। और जो मेरे भाई शौरमा का कारोबार करना चाहते हैं, शुरू में जैसे मैंने आपको चिकन काट के दिखाया था बड़े बड़े पीसेस, आपने फुल चिकन ब्रेस्ट जो है उसको बारीक काट के मैरिनेट करके फिर ग्रिल करना है, तो ये हो जाएगा। लेकिन हमने क्योंकि घर के लिए बनाया है इसलिए हमने कुक किया है। और चीज़ें आप जितना आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप उसको बढ़ाते जाएंगे। तो ये बेहतरीन सा रेडी हो गया है। देखिए मैं आपको काट के भी दिखा देती हूँ कि अंदर से कैसा लग रहा है, ऊपर से तो बहुत ही लाजवाब लग रहा है। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, कलर भी बहुत ज़बरदस्त है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें कितना बेहतरीन लग रहा है, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। जो हमने इसमें खीरा डाला है वो भी बहुत ही लाजवाब लग रहा है। चिकन बेहतरीन है, सॉस बहुत ही लाजवाब, कलर और बेहतरीन बना हुआ है। टेस्ट वाइज बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। सॉस दोनों बहुत ही लाजवाब बने हुए और चिकन बहुत ज़्यादा मज़ेदार बना हुआ। और माशाल्लाह से देखें कितना सॉसी, जूसी और ज़बरदस्त किस्म का बना हुआ, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब। चिकन बहुत ही टेस्टी है, बहुत चटपटा सा बना हुआ है। और जो हमने धुई दी थी ना उसने तो चिकन के मज़े को और 4 चांद लगा दिया। कहीं से भी नहीं लग रहा है कि ये चूल्हे पे बना हुआ है, ऐसे लग रहा है जैसे ग्रिल हुआ हुआ, बेहतरीन बना हुआ है। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आ रहा है। कि आप खाएंगे, बनाएंगे, खाएंगे तो आपको पता चलेगा, मैं तो बयान नहीं कर पा रही। बहुत ही बेहतरीन बना हुआ है। जो लोग कारोबार करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट रेसिपी है। इंशाल्लाह आपका कारोबार बहुत चलेगा। और जो लोग घर में बनाएंगे ना तो अब एक दफ़ा खाएंगे तो आप बार बार बनाएंगे और बार बार खाएंगे, आपका दिल नहीं भरेगा। ये मेरा आपसे वादा है। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है, कम बजट में, हेल्दी वे में, घर में बना हुआ, साफ़ सुथरा। बाज़ार में कैसा बना होता है, कैसे चीज़ें डालते हैं हमें नहीं पता होता। तो ज़रूर आप इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक मुझे दें कि आपको कैसा लगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।